नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में का स्वागत है। आज हम चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाने वाला एक ऐसे सेंटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, जिसको विगत 3 वर्षों से लगातार शाहबाडेरी, जहांगीरपुरी आदि क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे बीच में सक्षम के कर्मठ साथी जो लगातार बच्चों के दिलों में समाई रहती हैं और बच्चों के लिए लगातार काम करते हैं। आपने कई लाइव शो में इनको देखा होगा, इनके बारे में जाना होगा। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं माही मलिक जी। माही मलिक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और आज हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि जो चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर है एक्चुअल सब लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन वो क्या तरीका है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरह आप इस तरह बच्चों के बीच में जो जिन्हें समाज का अंतिम व्यक्ति माना जाता है। अंतिम व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति, सबसे दयनीय स्थिति में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन परिवारों से रहने आने वाले बच्चों को हम लोग खासकर देखते हैं सक्षम लाइव सक्षम के अंतर्गत। और इस तरह के प्रोग्राम को कैसे क्रियान्वित किया जाता है, उनके बीच में कितना चैलेंज उठाना पड़ता है, उनको साथ में उनको नई दिशा कैसे दी जा सकती है, और जीवन जीने के जो आयाम है उनको कैसे अपनाया जा सकता है। एक सबसे बेहतर कि वो अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए आज हम जो जानेंगे माही मलिक जी से। तो माही मलिक जी, आपका स्वागत है लाइव प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि एक तो चाइल्ड एक्टिविटी जो सीएससी आप बोलते हैं, तो ये सीएससी क्या है? नमस्कार सभी को। हर सैटरडे वैसे तो मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेके आती थी, आओ हिंसा रोकी, लेकिन आज हम बच्चों के सीएससी सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। सीएससी का मतलब है चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर, यानी कि बच्चों को यहाँ पे क्या होता है कि एक तो होता है पढ़ाना, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ उनको करके सिखाने का मौका देते हैं। डू एंड लर्न वाला हम यहाँ पे प्रोसेस अपनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छे से देख के सीखे और करके सीखे। तो चाइल्ड एक्टिविटी होता है कि चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर, बच्चे वहाँ पे आते हैं और करके सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तो एक्टिविटी को हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। एक्टिविटी का मतलब क्या है? कैसी एक्टिविटी आप लोग इन बच्चों के साथ में कर रहे हैं? किस तरह कर रहे हैं? मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे छोटे बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको सीधा-सीधा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच ऐसे करके अगर आप एबीसीडी याद कराते हैं, तो वो उनको बहुत मुश्किल से याद होता है, बोझ-सा लगता है बच्चों को। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम उनको एक्टिविटी के माध्यम से वो चीज़ें करवाते हैं कि या तो सॉन्ग हम कोई उनके लिए, मतलब जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे पूरा रिदम में हम लोग गाएँगे और बच्चे भी गाएँगे, तो वो उसे एंटरटेन होके पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कि हम जैसे बच्चों को हमको याद कराना है कि कोई भी हमको आ से अनार, क, ख, ग या इस तरह का कुछ याद कराना है, तो हम साथ में इन्हीं का कोई गेम बनाते हैं पहले। पहले हम पूरा शेड्यूल बना लेते हैं, तय कर लेते हैं कि हाँ, हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे वो याद कर सकती हैं, कैसे वो जल्दी सीख सकते हैं। उसी हिसाब से हम एक्टिविटी तैयार करते हैं पहले पूरा, कि अगर हम इस टाइप से बच्चों को खिलाएँगे तो वो कैसे याद कर लेंगे। आउट, इन, आउट इस टाइप के गेम हम उनको कराते हैं। कि अगर जैसे अब क, ख, ग की एक्टिविटी देख लेते हैं कि क, ख, ग में क्या करना पड़ता है कि बच्चों को अगर हम बोल देते हैं कि अप एंड डाउन करना है, तो अगर आ से अनार बोलेंगे तो उनको बैठना है, और आ से आम बोलेंगे तो उनको खड़े होना है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को अगर ऐसी सिंपल सिंपल वे में हम पढ़ाएँगे, तो उनको याद नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन हम थोड़ा अलग करके सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ग्रोथ करें लाइफ में और उन चीज़ों को याद करके चलें। क्योंकि जो छोटे बच्चों की उम्र होती है, वो ऐसी होती है कि जो वो चीज़ें अभी याद करेंगे, वो लाइफ टाइम उनके साथ चलेगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जल्दी सीखें। बिल्कुल। तो माही मलिक जी, ये जो आपका प्रयास है, चूँकि अभी तो एक भयानक स्थिति है और भयावह स्थिति में जो है बच्चे जो है कैसे पढ़ पा रहे हैं, किस तरह कर पा रहे हैं, ये एक सरकार के लिए भी चुनौती है, हम जैसे लोगों के लिए भी है, और प्रशासन भी इस भूमिका में इस बारे में अच्छा प्रयास कर रहा है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह चाहिए।
तो एक चिंता का विषय है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और ऐसा भी नहीं है, सरकार के माध्यम से या जो गैर सरकारी प्रयास चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे अनेकों प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस की जा रही है अपने-अपने ढंग से, कोई व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहा है, तो कोई कुछ ऐप हैं, उनका जियो ऐप हो गया या ज़ूम ऐप हो गया, या इस तरह के जो ऐप्स हैं उनका प्रयोग करके पढ़ाना चाह रहा है, या कुछ जो है मोबाइल के थ्रू सिर्फ फ़ोन करके 4-4 5-5 बच्चों को कॉन्फ्रेंस में लेके पढ़ा रहे हैं। तो आपका क्या-क्या तरीका हो रहा है और आप वर्तमान में कैसे इन बच्चों को हैंडल कर पा रही हैं? और अभी आप कितने बच्चों को देख रही हैं? सर देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन की स्थिति में क्योंकि हमारा काम है सोशल वर्क करना और सोशल वर्क जो हम करते हैं वो ज्यादातर इस्लाम एरिया में करते हैं, तो वो इतने हाई प्रोफाइल नहीं होते कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छे फोन हो। उनके पास सस्ते सस्ते फोन होते हैं, एंड्रॉइड फोन भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन अवेलेबल है, वो लोग ज़ूम से क्लास ले लेते हैं। हम यहाँ पे 4 तरीके की क्लास लेते हैं, कि एक तो होता है कि हम ज़ूम ऐप के माध्यम से बच्चों की क्लास लेते हैं। पूरा वर्कशीट हम बना के रखते हैं और वो वर्कशीट के हम पेज बाय पेज हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं ज़ूम पे। और स्क्रीन शेयर करने के साथ-साथ हम बच्चों को समझाते जाते हैं। वो तो हो जाता है कि ऐसे कि जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, कि हाँ हम सामने खड़े हैं, बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। तो ज़ूम ऐप पे बिल्कुल वैसे ही होता है कि हम सामने खड़े होके पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे सामने पढ़ रहे होते हैं और जैसे हम कोई क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो वो वैसे ही आंसर देते हैं। दूसरा है कि हम जो हमारी वर्कशीट और असेसमेंट बनाते हैं, वो वर्कशीट हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो पहला है कि हम ज़ूम ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, दूसरा है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं, तो उसमें हम अपनी जो वर्कशीट हमारी बनाई हुई होती है, वो वर्कशीट हम उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं। उसमें कुछ वॉइस नोट डालते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस और वो वॉइस नोट हम उनके साथ शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद क्या होता है कि हम बच्चे उनको देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो वो हमसे कॉल करके पूछते हैं कि मैडम ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो हम उनको तब कॉल से भी बताते हैं। फिर तीसरा माध्यम है कि हम बच्चों को बाय कॉल पढ़ाते हैं, कि हम उनको कॉल करते हैं और अपनी जो हमारी वर्कशीट है, उस वर्कशीट का पेज नंबर बताते हैं। उधर से वो बच्चे भी वही पेज नंबर खोलते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं कि पहली लाइन ये लिखी हुई है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके पूरा करना है। और चौथा माध्यम है, ये थोड़ा हार्ड है और हमें भी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, डोर टू डोर जाना हमारे लिए भी सेफ्टी है और बच्चों के लिए भी सेफ्टी है। लेकिन हम पूरा ऐसे शील्ड पहन के, मास्क पहन के, सैनिटाइजर हाथ में लेके और ऐसे पूरे स्लीव्स के कपड़े पहन के और शूज वगैरह पहन के, मतलब पूरा कवर अप होके हम फील्ड में जाते हैं। जो बच्चे हमसे फोन के माध्यम से नहीं जुड़ पाते, वो हम डोर टू डोर पूरा मंथ की वर्कशीट देते हैं, या ऐसा होता है कि कभी-कभी हम पूरा हफ्ते का उनको काम दे देते हैं, तो वो काम हम उनको वर्कशीट दे देते हैं और पूरा समझा के आ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ दिक्कत होती है, तो वो अपने पेरेंट्स के फ़ोन से हमें फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो हम 4 माध्यम से क्लास ली है हमने इस कोरोना टाइम में। एक तो ज़ूम के माध्यम से, दूसरा व्हाट्सएप के माध्यम से, तीसरा बाय कॉल के माध्यम से और चौथा है कि हम वर्कशीट डोर टू डोर देके आए हैं। ये जो बेहतर प्रयास हैं, इन प्रयासों को मुझे लगता है कि सबको, जो जितने भी साथी हमारे सुन रहे हैं, यदि आपके और बेहतर, यदि आपके दिमाग में कोई प्रयास हो या कोई आइडिया हो, आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाने पे। दूसरा ये है कि अब जो है, चूँकि वर्कशीट प्लान के साथ में जो है इनका एक और प्रयास रहा है, जो अभी बताया नहीं इन्होंने, उसी के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा कि पूरे एक संस्था की एक अपनी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को तैयार किया गया है और वो तैयार करके कि बच्चा मास्क लगा के आएगा, बच्चा फुल बाजू का कपड़ा पहन के आएगा, कोशिश करेंगे कि बच्चा सर भी ढका रहे। दूसरा ये है कि मोजे पहने हों, यानी फुल बाजू की शर्ट के साथ में ये भी चीज़ें हों। टेम्परेचर गन के माध्यम से बच्चों का टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर रजिस्टर बनाया जाएगा, उसमें प्रति बच्चा जो आ रहा है उसको टेम्परेचर के साथ में दिन में 3 बार, यदि जितने बजे तक रुकता है कम से कम 2 बार, एक आते समय और जाते समय उसका टेम्परेचर लिया जाए। साथ ही जो है बच्चों के परिवारों की भी सहमति पत्र जो तैयार किया गया है कि परिवार एग्री है और परिवार के साथ में मिल करके हमें जिस तरह काम करना है, तो परिवार के लोगों की भी सहमति के साथ में ये एक शेड्यूल तैयार किया गया है। सैनिटाइजिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है,
कि बच्चा के आने से पहले पूरे क्लास को सैनिटाइज किया जाए, इसके बाद बच्चे को जाने के तुरंत बाद अगला बैच आएगा, इससे पहले जो है पूरा क्लास जो है 5-15 मिनट पहले सैनिटाइज किया जाएगा। बाहर जो है सैनिटाइज करने की, हाथ को सैनिटाइज करने की, साबुन से हाथ धोने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप इसके बारे में, जिस तरह की व्यवस्थाएं जो आपने हमें बताया था इसके पहले चर्चा में, वो उसके बारे में आप और कुछ जोड़ना चाहती हैं तो जरूर जोड़ें। हाँ, जी, जी। एक्चुअली ऐसा है कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना से हमें लड़ना है। अगर कोरोना से डर के घर में ही बैठना है तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो उसी को हमने मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देके हमने भी अपना पूरा कुछ तय किया है, पूरा बैठ के मीटिंग की गई है, पूरा चर्चा की गई है इस पे कि हम किस तरीके से अगर हम अपना सीएससी सेंटर खोलेंगे, यानी कि चाइल्ड चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर अगर हम खोल रहे हैं, तो हम कैसे करके खोलेंगे ताकि बच्चे भी सेफ रहें और हम लोग भी सेफ रहें। तो हमने क्या किया है कि हमने सोचा है कि बच्चों को हम पूरा मंथ की वर्कशीट बनाई है, हमने पूरा एक किताब टाइप हमने बनाई है। और बच्चों को हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहली बात तो हमने एक सहमति पत्र बनाया है, जिसमें हमने पेरेंट्स से सहमति ली है कि आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे या नहीं। अगर नहीं चाहेंगे तो वो उस लेटर पे साइन नहीं करेंगे, और अगर चाहते हैं तो वो लेटर पे साइन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि अगर बच्चे सीएससी सेंटर में आते हैं, तो सबसे पहले उनका टेम्परेचर नापा जाएगा और उनको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी कि उनके हाथों पे सैनिटाइजर दिया जाएगा, तब जाके वो क्लास में एंटर करेंगे। और वहाँ पे वो अपनी छोटी-छोटी दरियाँ अपने साथ लेके आएँगे, तो वो वहाँ पे बिछाएँगे और वहाँ पे बैठ जाएँगे आराम से। और फिर जो वर्कशीट हमने बनाई है, तो वो वर्कशीट हम बच्चों को वहीं पे क्लासरूम में देंगे। बच्चे वहीं आएँगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे और वहीं पे वो वर्कशीट जमा करके घर चले जाएँगे। फिर नेक्स्ट डे भी बिल्कुल, वही रहेगा मही और जी, मैं आपका एक जो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और कई सारी चीज़ों में आपने प्रकाश डाला है। लेकिन वर्तमान में कोविड के कारण बच्चों का जो ग्रोथ गिरा है, तो आपने चूँकि 150 बच्चों का जो है असेसमेंट लिया है और उसमें जो नापा है, तो जो देखा गया है, जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, जिस तरह आप लोगों ने 4 ग्रेडों में बच्चों को रखा है और देखा है, ये बच्चों को नहीं बताया आपने, लेकिन आपने खुद अपने एनालाइज़ के लिए, समझने के लिए कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या ज़रूरत है। तो पहले की अपेक्षा जिन बच्चों को आप पहले देख रहे थे ए ग्रेड में, आज वो बच्चा कहाँ है? जो बी ग्रेड में थे, आज वो बच्चा कहाँ है? उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए। हाँ जी, एक्चुअली ऐसा हुआ कि बच्चों को हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, बच्चे घर पे ही हैं। जैसे बच्चे रेगुलर आके पढ़ते थे, पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वर्किंग है दोनों। तो हमने बच्चों के साथ ग्रेड शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चा जो है वो डर जाता है कि हाँ, मेरे नंबर इतने कम कैसे आ रहे हैं या मेरे नंबर इतने कम ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई का ग्रोथ है उसमें थोड़ा-सा गिरावट आई है। जो वो एक कर्व चल रहा था, ऊपर ऐसे बढ़ रही थी ग्रोथ, वो ग्रोथ धीरे-धीरे थोड़ा करके नीचे आया है ज़रूर, क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया है पेरेंट्स ने। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग निरंतर कोशिश में है कि बच्चे भूले नहीं, जो चीज़ उनको याद है वो लगातार उसको पढ़ते चले जाएँ। हमने बिल्कुल काफ़ी माही देर जी, ये जो आप बता रही हैं उसी बात को लेकर के हमें, कि जो बच्चा ए ग्रेड में था वो बच्चा आज बी ग्रेड में हो गया है, जो बच्चा बी में था वो सी में आ गया है, जो सी में था वो डी में आ गया है। तो इतना भयावहता, अगर हम 150 बच्चों में अगर हम लोग इतना कुछ आकलन किया है या देखा है, और अगर इस तरह सभी बच्चों का अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इन जो 6 महीने जो बीते हैं और इन 6 महीने में जो बच्चों के जो ग्रोथ रेट गिरा है, पढ़ाई का स्तर जो गिरा है, वह एक चिंता का विषय है। सरकार के लिए भी है, हम जैसे लोगों के लिए भी है और विद्यालय के लिए भी है। कितनी भी कोशिश सरकार करती रहे या कोई भी करता रहे कि हम लोग ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या हम लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या टीवी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है वो सारे प्रयास पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा-सा सैंपल आज़माया है और वह सैंपल गिरता हुआ नज़र आया है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ गिरता हुआ नज़र आया है। तो इस स्तर पे जो है बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, तो वो उसके बाद वो स्कूल जाएगा तो उसके ड्रॉप आउट होने के स्कूल से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और अगर ये खतरा
ड्रॉप आउट होने का खतरा अगर ये बड़ा मंडरा गया है, यानी बहुत भयंकर होता जा रहा है, तो इसके लिए हम सबको चिंता करनी पड़ेगी, हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। इसी को ध्यान पे रखते हुए सक्षम ने एक वर्कशीट प्लान किया है, जो आप लोगों जी ने जी तैयार किया है वर्कशीट। हम वो वर्कशीट दिखाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप वर्कशीट को जैसे देख रही हैं, तो उसी आधार पे आप बच्चों को बोलेंगे और हम सबको बताएंगे कि इस वर्कशीट को कैसे आप करके पढ़ाते हैं। हाँ जी जी, आप वर्कशीट शेयर कीजिए, मैं बताती हूँ यहाँ पे ये हमने मंथली वर्कशीट तैयार की है बच्चों के लिए, कि पूरे मंथ का कि 25 दिन होंगे या 26 दिन होंगे, कि मंडे को हम क्या पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को हम क्या पढ़ाएंगे। इस टाइप से हमने पूरा एक टाइम शेड्यूल तैयार किया है, और यहाँ पे हम लोग वर्कशीट शेयर कर रहे हैं आज, जो और लोगों के लिए भी फायदेमंद है। अगर जो टीचर है मेरे ख्याल से, तो उनको ये जरूर देखनी चाहिए, ताकि उनको थोड़ा नॉलेज मिले बच्चों को पढ़ाने का, और एक तरीके का होता है कि उनकी नॉलेज को और आगे थोड़ा ग्रोथ में बढ़ाने का। हाँ, तो आप नेक्स्ट पेज कीजिए सर, मैं बताती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये जो है चूंकि ये पहला पेज है आपका, और जी, ये हाँ, ये इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स में मैं आपको बता दूं कि हमने 3 दिन का काम डिसाइड किया है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो मंडे को हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, और ट्यूसडे को हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथ, और वेडनेसडे को हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। तो क्या है कि जैसे अगर हम मंडे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे मंडे की डेट डालेंगे, एक साइड डेट का कॉलम दिया हुआ है, और पेज नंबर भी हमने दिए हैं बच्चों के आसानी के लिए, ताकि बच्चे आराम से, हम कॉल पे बताएं उनको, और वो बच्चे आराम से उसको ओपन कर ले। या फिर अगर हम पढ़ा भी रहे हैं वैसे भी, तो क्या होगा कि टच में नहीं आएंगे बच्चे, अगर हम सामने से भी पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी अगर ये चीज पढ़ा रहे हैं हम, तो बच्चों को सिर्फ पेज नंबर बोलो कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, और पेज नंबर ये वाला खोलो आप, और फिर डेट भी वो वही डालेंगे। नेक्स्ट पेज शेयर कीजिए सर आप। यहाँ पे है, हमने 3 चीजों को ध्यान में रख के ये वर्कशीट बनाई है, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। यानी कि बच्चा रीड करना सीखे, जो रीड में उसकी ग्रोथ गिरी है अभी, जो बच्चे डी ग्रेड में थे वो सी ग्रेड में पहुंच गए हैं, उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, वो भूल चुके हैं पूरा। तो इस हिसाब से हमने रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए रीडिंग का भी हमने इसी वर्कशीट में दे रखा है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, वर्कशीट नंबर है 1, और डे, हम जो बच्चा जिस डे को पढ़ेगा वो वहां पे डे अपने आप फिलअप करेगा, और ये रीडिंग करेगा, पोयम राइमिंग में पढ़नी होगी। नेक्स्ट पेज लगाइए सर। वर्कशीट 2 है, यहाँ पे डेट और डे बच्चे आराम से यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जो टीचर उनको बताएंगे। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग नाउन्स है, यहाँ पे जो मस्कुलाइन को फेमिनाइन में मैच करना है, तो बच्चे यहाँ पे आराम से मैच कर लेंगे। और काफी रोमांचक आपने जो ये बुक बनाई है, जो तैयार किया है, ये काफी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बच्चे इसको देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ रही है, क्योंकि जैसे ही आपने बच्चों के घर घर में भेजा है आपने, तो चूंकि अभी हम जी लोगों के पास जितना भी संसाधन था, चूंकि लगभग हमारे पास सीमित संसाधन है, तो हम लोगों ने 150 बच्चों के परिवारों तक इस तरह की बुक को पहुंचा पाए हैं। और इसके बाद डायरेक्ट फोन से हम लोग उनका जुड़ाव भी कर पा रहे हैं, कि फोन से जुड़ेंगे और फोन से जूम के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर जाकर के व्हाट्सएप के माध्यम से भी हो सकता है, और फोन के माध्यम से हो सकता है। तो बच्चे इसको प्रेडिक्ट करेंगे और खेलेंगे भी, इससे हंसेंगे भी, उनका एक मनोरंजन उसका होगा, और उनकी जो खुशियां हैं वो सामने नजर आएंगी। तो आपने जो बनाया है, ये वाकई बहुत बच्चों को ध्यान पे रखते हुए आपने पूरी बुक को डिजाइन किया है। जी जी, हमने क्योंकि बच्चों के बीच में रहना और उनके बारे में सोच के कोई चीज करना, तो वो बच्चों की ग्रोथ के लिए ही होगा। लाइफ में 2 पर्सन ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को हमेशा खुश होते हैं, कि उनको मतलब आगे बढ़ते हुए देख के खुश होते हैं। एक तो होता है टीचर, और दूसरे होते हैं पेरेंट्स। बाकी जो पड़ोसी होते हैं, अरे बच्चा फर्स्ट डिवीजन में भी आ जाता है तो सोचते हैं, जेलस फील कर जाते हैं। लेकिन एक टीचर और एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ को देख के खुश होते हैं। बिल्कुल। तो ये आपका ये जो तीसरा पेज है, इसके बाद फिर आपने अभी ये इंग्लिश का ही चल रहा है। जी, जी। ज्यादातर हमने रखा है ऑप्शनल बच्चों के लिए, कि बच्चों को इजी लगे और वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। इजी वे में बच्चे ज्यादा सीखते हैं, अगर उनको डरा के पढ़ाया जाएगा तो वो नहीं सीखेंगे उस चीज को। यहाँ पे हमने कॉम्प्रीहेंशन भी दे रखे हैं, और कॉम्प्रीहेंशन हमने इस टाइप से दे रखे हैं कि बच्चे लिखे भी, और ऐसे लिखे कि वो ऑप्शनल में भी आ जाए, टिक मार्क में भी हो और लिखे भी। तो उस हिसाब से हमने कॉम्प्रीहेंशन भी दे रखा है बच्चों को यहाँ पे, ताकि वो
उसको अच्छे से पढ़ें। और बीच बीच में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का भी डाल रखा है, ताकि बच्चे पढ़ाई से बोर ना हो, उनको मतलब एंटरटेन होके पढ़ें और उनका मन लगे पढ़ाई में। और तो ये तो यहाँ पे हमने बहुत ही आर्ट एंड आपने पूरी बुक में जो ये चीजें डाली हैं, ये अपने आप में एक अलग किताब सी बन गई है, एक अलग सी बुक बन गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, कोई भी किताब ऐसी तो उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन आपने उसके लिए भी पेज छोड़ा है। और हर एक चैप्टर के बाद में एक ऐसा पेज छोड़ा है जिसमें बच्चे अपनी खुशी से अपना आर्ट कर सकते हैं थंब के माध्यम से, चूंकि आपने इसको बनाया है, इसको किया है। तो जिस तरह जो है बच्चों की जो रुचि आपने समझी है, उस रुचि के आधार पे आपने इस तरह के एक जो वर्क प्लान सीट बनाया, मंथली वर्क प्लान सीट, तो ये जो सीट बनाया है, वर्क सीट बनाया है, ये बेहद 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 अच्छी सीट है। और इसके लिए तो मैं तो कहूंगा कि बाकी बच्चे लोग भी हैं, जो अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की सीट उपलब्ध करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर चाहते हैं तो वो हमें लिख सकते हैं। मेल आईडी है हमारी saksham.del1@gmail.com। हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, saksham.del1@gmail.com। अगर आप इस तरह की बुक्स, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स ने तैयार किया है आज के समय में बच्चों के लिए इंजॉयफुल, इंजॉय के साथ में खेलने के लिए, उनके साथ में पढ़ाई के लिए, उनके मानसिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनके शैक्षणिक ग्रोथ को आगे ले जाने का जो प्रयास किया है, इस तरह की अगर आप बुक्स चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं मेल में। साथ ही आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें भी लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप इसमें हमें लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सहज सहज ढंग से आप तक इस तरह की किताबें आपके बच्चों के लिए पहुंचाई जाए, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग का ये जो पहला पेज, जो पेज आप देख रहे थे, इस पेज में आर्ट एंड क्राफ्ट का ये चित्र बना है और इसको अंगूठे के माध्यम से अगले पेज में जो बनाना है। जी माही जी। हाँ जी, एक्चुअली बच्चों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों को रंगों से बहुत प्यार होता है, इसीलिए हमने बीच में ऐसी वर्कशीट डाली है कि बच्चे अपने हाथों से कुछ ऐसा अलग अट्रैक्टिव बनाएं, तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, करने में भी अच्छा लगेगा और सीखने में भी अच्छा लगेगा। तो और यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ नाउन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे इसको कितना अट्रैक्टिव करके बनाया है, पढ़ने में बच्चों को अच्छा लगेगा। और पढ़ाने का मेथड भी हम लोगों का ऐसा ही है कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि खेल खेल में करके वो सीख जाएं और उनको बोझ भी ना लगे पढ़ाई। और यहाँ पे नाउन्स का फिर दे रखा है पूरा, देखो हमने, आप देख ही सकते हैं कि पूरा ऑप्शनल में दे रखा है कि वो यहाँ पे सिर्फ टिक मार्क लगाएंगे और वो उस चीज को लर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नाउन का दे रखा है कि आइडेंटिफाई करना है पर्सन, प्लेस और थिंग को। तो यहाँ पे दे रखा है द ब्राउन कैट जम्प्ड ओवर द हाई फेंस। तो वो पूरा यहाँ पे बच्चे टिक मार्क करेंगे अपनी मर्जी से कि कैट किस कैटेगरी में आएगी और प्लेस किस कैटेगरी में और पर्सन, इस टाइप का बच्चे खुद ही करते हैं यहाँ। बिल्कुल माही जी, ये इसके बहुत। बीच में जो है कुछ साथियों ने, जैसे डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम है, वो आपके काम को देख रहे हैं और काफी लगन से पूरे शो को देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार आलम जी, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस बुक को भी देख रहे हैं कि जिस तरह सक्षम के साथियों ने मिल करके इस तरह की बुक्स तैयार किया है कि आज के समय में कोरोना काल में भी बच्चे बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से अपने बच्चों को लो है सिखा सकते हैं। बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, उससे और बेहतर उनका एजुकेशन सिस्टम किस तरह सुधरेगा। तो इस तरह बुक तैयार किया है। हमारे मनोज अनुरागी जी बहुत दिनों बाद वापस इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग देख ही रहे हैं, भागीरथ सिन्हा जी हैं यहाँ पे, बाकी जितने भी साथी हैं वो लोग लगातार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सॉरी मैं सबके कमेंट्स जरूर नहीं पढ़ सकता, इतना जरूर कहूंगा कि आपका जो प्रयास है, आपका जो आशीर्वाद सक्षम को मिल रहा है, प्रोग्राम को मिल रहा है, वह हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। और यह काम करने जो हमारे लोग जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा के लिए या आशीर्वाद स्वरूप आपका हमें मिल रहा है। जी माही जी आगे बताएं। जी, यहाँ पे ये नेक्स्ट वर्कशीट आपको भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ पे क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे वो मैच द कॉलम वाला सीन नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं, तो बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगेगा। और हमने उसी हिसाब से यहाँ पे ये वर्कशीट बनाई है कि बच्चों को ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना बहुत अच्छा लगता है। और नीचे हमने हेल्प बॉक्स भी दे रखा है ताकि बच्चों को ईजी लगे और वो आराम से खुद से भी कर सकते हैं। फिर ये सबसे इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे डॉल के हाउस बनाते हैं और उनको मतलब ड्रीम होता है, तो वो यहाँ पे अपना ड्रीम हाउस तैयार करेंगे, अच्छे से सुंदर से रंगों से भरेंगे, तो उनको ये करने में बहुत अच्छा लगेगा और वो कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे यहाँ। बिल्कुल, तो आपने बच्चों को अपने सपनों का घर, जो हम लोग बचपन में थे, चूँकि आपको याद होगा जब हम बिल्कुल बचपन में थे, बिल्कुल यानी कि मिट्टी के घर बनाए जाते थे, पत्थरों के छोटे-छोटे घर बना के खेला करते थे। आपने उसको ही याद किया है और एक ऐसी ड्रीम, एक ऐसा सपना दिया है बच्चों को कि सपनों का घर आप कागज़ में उतार दें। हाँ जी, क्योंकि अब वो अगर बालू और बच्चों के साथ रहते हैं तो एक तरीके से ये होता है कि हम भी अपना बचपना जी रहे होते हैं उनके साथ। तो जो बिल्कुल। चीज़ें हमको नहीं आती थी या हम नहीं सीख पा रहे थे, हम वो यहाँ पे सिखाने की कोशिश करते हैं। अपना एक एक्सपीरियंस उनके साथ साझा करते हैं और नया-नया कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बच्चों को एक फैमिली ट्री बनाना है, अपना मतलब ड्रॉ करना है और उसमें क्या करना है कि पासपोर्ट साइज फोटो लेने हैं मम्मी के, पापा के, दादा-दादी, चाचा-ताऊ, जो भी मतलब उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं और वो ट्री में वहाँ पे फोटो छोटे-छोटे पेस्ट करने हैं। तो ये भी वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर पूरा पूरा वर्कशीट आप यहाँ पे चेक करेंगे तो पूरी ही वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों को मज़ा आएगा बहुत करने में और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। इवन उनके पेरेंट्स भी इसको कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये मैथ्स स्टार्ट हो जाता है और मैथ्स हम हर ट्यूसडे को यहाँ पे बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे। तो बच्चों को सिखाने की जरूरत है, माइनस के सवाल सिखाएंगे, प्लस के सवाल सिखाएंगे और वो भी अच्छा मतलब काफी इंटरेस्टिंग करके हमने एक्टिविटीज सोची हुई है बच्चों के लिए, तो वो हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें यहाँ। नेक्स्ट पेज यहाँ पे फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू, बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखानी है हमको ताकि बच्चे ग्रोथ कर पाए अच्छे से और सीख पाए, नंबर सिस्टम अच्छे से सीख पाए। तो इस तरह से जो आपने ये जो बनाया है, ये चूँकि हम तो और दर्शक जितने भी हैं, वो तो समझ सकते हैं कि किस तरह आपने और क्या-क्या सोच के बनाया होगा, किस तरह बनाया होगा। तो आप तीनों जो है चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए जो आपने बताया है, एक रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग तीनों को ध्यान पे रखते हुए बनाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने तब बनाया है जब आज के समय में कोरोना काल में जब बच्चे जो है का मानसिक स्तर यानी कि शैक्षणिक स्तर जब थोड़ा-सा गिरा है और इसके बाद आपने 150-200 बच्चों का आपने एक असेसमेंट लिया है। असेसमेंट लेने के बाद फिर आपने जो है ये तैयार किया है। क्या यही सच है ना? जी, बिल्कुल। तो ये बहुत 150 ही बच्चों का सराहनीय हमने काम है। असेसमेंट लिया है और हमने देखा है कि बच्चे मतलब जो बच्चों का ग्रोथ था वो कैसे गिर रहा है। यहाँ पे ये हिंदी का क्लियर नहीं आ रहा लेकिन पूरा शायद में भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसीलिए वो ऐसे आ रहा है, लेकिन हिंदी की वर्कशीट भी इतनी अच्छी है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसा बिल्कुल। होता है कि बच्चे ना वही काम ज्यादा करना पसंद करते हैं जो उनको अट्रैक्टिव लगता है। बाकी अगर बोरिंग उनको बोझ करके काम कराया जाए तो वो करना पसंद नहीं करते और छोड़ देते हैं चीजों को कि छोड़ो। लेकिन जो चीजें करने में उनको अच्छा लगता है, मजा आता है, तो वो करते हैं उस चीज को और सीखने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, तो आज जो है एक आपको ये भी बताना है कि आज विश्व बेघर दिवस भी है और बेघर दिवस है और हम उसी तरह उन्हीं बच्चों को एक तरह से बताते हैं कि जिनके पास घर नहीं है, आपने उसमें जो है सपनों का घर भी दिखाया है अपनी बुक में। तो जिस आधार पे इस तरह की जो बुक्स तैयार हुई है, अगर आप इस तरह की बुक्स को देखना चाहते हैं या आप इस तरह की बुक्स को लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप हमें लिख सकते हैं। हम इसको ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। साथ ही जो है चूँकि हक इजाज़त और आवाज़ के लिए जो है जिद्दोजहद और सम्मान विश्व को बेघर साथियों के लिए ज़िंदाबाद, यानी कि जितने साथी जो बेघर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही जो है जो बेघर बच्चे हैं, उनको एक नया जीवन का जो संकल्प लिया है हम लोगों ने, आप उन सब के लिए भी हमारे साथ में आ सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं और इस तरह के कामों को लेकर के सहयोग भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि सबको चूँकि खासकर ऐसे विश्व जो दिवस हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं या उन दिवसों को बहुत कम लोग मनाते हैं। मुझे लगता है चूँकि बेघर तो बेघर ही है और सरकार के दिमाग से भी, लोगों के दिमाग से भी या प्रशासन के दिमाग से भी इस तरह के दिन नहीं होते और चूँकि सब कुछ बेघर तो बेघर ही है और जिनके होते हैं, वो उनके बारे में सपने कैसे देखते हैं,
वो समझ आता है जब देखते हैं कि कहीं भी ट्वीट नजर नहीं आता कि आज जो है विश्व बेघर दिवस है और उसके बारे में कहीं ट्वीट नजर आए। तो हम सबके लिए है और एक सीखने के लिए है कि माही जी जैसा आप संघर्ष कर रही हैं, जिस तरह का आप प्रयास कर रही हैं और जिस तरह के प्रयासों से आपने लोगों को के अंदर एक नई ज्योति जगाई है, नया सपना दिया है, वह एक सराहनीय काम है। साथ ही जो है जो असेसमेंट आप ले रहे हैं, उसके बाद जो है बच्चों का जिस तरह ग्रोथ बढ़ाने का प्रयास करें, आपने जिस तरह का एक मॉडल तैयार किया, एक रूप तैयार किया है और एक ऐसी जी है जो सभी सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन एक ऐसी बुक जो उनको पुनः जो है जीवन दया दे सकती है, एक रुचि के साथ में बच्चा इसको पढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि इस किताब को जो है बच्चा एक दिन में ही पढ़ने की कोशिश करेगा, इतना इंटरेस्टेड आपने बनाया। हाँ, जी, जी। हमने इसी तरीके से सोच के रखा है कि बच्चे उसको बोरिंग समझ के फेंक ना दें इधर-उधर, वो उसको इंटरेस्टिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे, जब हमने बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट की, तो बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम कल ही दे जाएँ। मैं कहा कल नहीं देनी, ये पूरा मंथ का है। आपको पूरे मंथ का यहाँ पे भरना है इसको, पूरे मंथ में हम लोग बाय कॉल आपसे बात करेंगे या फिर हम लोग आपसे वैसे टच में आएँगे तो फिर हम तभी करवा पाएँगे आपको, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बोलेंगे, ऐसे 2 दिन में आपको भर के नहीं देनी है। तो बच्चे बिल्कुल, काफ़ी तो खुश हो रहे थे काफ़ी वो वर्कशीट इंटरेस्टेड लेके। है और आपने शायद अगले मंथ का भी प्लान या बुक तैयार करनी चालू कर दी होगी? जी, जी, हाँ, ऐसे क्योंकि ये मंथ तो आज 10 तारीख हो चुकी है, तो ऐसा होता है कि हम अगले मंथ का एडवांस में काम लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम वेट करेंगे कि हाँ, पहले 1 मंथ पूरा हो जाए, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। एडवांस में काम हम लेके चल रहे हैं। अभी हमने ये अक्टूबर के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और बच्चे इसको फिल अप कर रहे हैं धीरे-धीरे और हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसके साथ-साथ हम ना नवंबर का भी वर्कशीट हमारा तैयार हो चुका है, बस थोड़ा टाइपिंग का काम रह रहा है और उसको भी प्रिंट आउट करवा के हम इस मंथ में ही मंगा लेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बिल्कुल, तो साथियों इस तरह का जो चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर का जो प्लान है और आप एक अनुभवी और एक प्रशिक्षित और साथ ही एक लगनशील साथी, एक कैसे सिपाही जो होते हैं जिस तरह फौज के सेना जैसे कि माही का एक बहुत अच्छा सपना है। फौजियों से काफ़ी इनका लगाव रहता है और फौजियों के बारे में काफ़ी ये चर्चा हमेशा करती हैं। चूँकि जी, फौजी जिस तरह सीमा की रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह एक फौजी के रूप में माही जी जो है और माही की जो साथी हैं सोनी जी, ये दोनों मिल करके 150, 200, 300 बच्चों के साथ के लिए जीवन अपना लगा रही हैं। एक फौजी की तरह पूरी तरह एक बिल्कुल न्यूनतम आय में लोगों तक जो है संसाधन पहुँचा रही हैं, अपनी मेहनत दिखा रही हैं, ला कर रही हैं और बच्चों को नया जीवन दे रही हैं। और हम आपको बता दें कि जो बच्चे पहले जो है बोलना नहीं जानते थे, आज वो बच्चे स्कूल में जाने के बावजूद भी उन्हें किताब नहीं आती थी, आज यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे हैं। तो इस तरह का जो प्रयास आपका और जो जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, आपने चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई ने भी इस तरह के काम को हमें सपोर्ट किया है। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और क्राई का भी धन्यवाद। साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी लोग आप इस तरह के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं या इस तरह के काम को और बेहतर बनाने का आपके पास अगर किसी आधार पे सुझाव है या आप जो है इस तरह के काम को सपोर्ट करके और भी अन्य क्षेत्रों में पहुंचाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, सक्षम की पूरी टीम इस तरह के काम को करने के लिए तैयार है और आप सभी से ये अनुरोध करती है कि आप इस तरह के कामों के लिए, इस तरह के कामों को बल देने के लिए अपना अपना सहयोग प्रदान करें और चूंकि माई बाप का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे कार्यक्रम को इस तरह बताया है, एक-एक चीज़ को बताया है। अगर आपका आज के बच्चों के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहती हैं, तो ज़रूर दे दें, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में चल रहे हैं। जी, जी। मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगी क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से ड्रीम पूछती रहती हूँ कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैडम मैं आर्मी में जाऊँगा, मैडम मैं डॉक्टर बनूँगा, मैडम मैं पुलिस बनूँगा। तो मैं सोचती हूँ कि वो मैं उनके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने-अपने ड्रीम में पूरा उतर जाएँ क्योंकि मैं ऐसा होता है कि बच्चे जब होते हैं, तो उनका हर दिन एक नया सपना होता है, कुछ वो नया बनना चाहते हैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो कभी मैं अ, आर्मी में जाना चाहती थी, तो कभी पुलिस में और मैं बनी टीचर। सोचा था मैंने क्या करने का और मैं बनी क्या। लेकिन अब जब मैं टीचर बन चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वो अपना नाम रोशन करने के साथ-साथ मेरा नाम भी रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपने
जो उनका ड्रीम है वो कंप्लीट करें और आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए उसके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी भी तैयार करें। साथ ही जो है अपने सपनों के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और के सपने को नुकसान पहुँचा रहे हों, इसलिए ऐसे कामों से भी दूर रहें। कोशिश करें आज के समय में जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपने खुद की सेफ्टी के साथ में अपने परिवार के लोगों की भी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखें और अन्य लोगों से भी आपसे निवेदन है कि अगर आप बिना मास्क के घूम रहे हैं या फिर आप जो है इस तरह की चीज़ों के लिए आप सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप 2 गज की दूरी बना के रखें। साथ ही जो है हमेशा घर से बाहर निकलें या फिर अगर घर में भी अगर 4-5 लोग एक साथ हैं तो मास्क लगाने का प्रयास करें। साथ ही अपने बच्चों को भी इस तरह की प्रेरणा देते रहें, हमेशा सिखाते रहें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें हाथ सैनिटाइज़ करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि अगर साबुन का प्रयोग करें तो और भी अच्छा होगा। तो थैंक यू माही और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद आपके जुड़ाव के लिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा अगर आप इस तरह की पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें saksham.del1@gmail.com। हम दोबारा दोहराना चाहेंगे saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो है नंबर 9311124880। तो इसी के साथ थैंक यू सभी दर्शकों का और माही जी आपका भी बहुत 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 धन्यवाद बेहतर काम के लिए सर और मुझे सभी यहाँ पे दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी। जी थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय। बाय।